फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीमाटीजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कितना डिसमिल होता है एक कट्ठा ज़मीन में। तो इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने वाला हूं कि कितना डिसमिल होगा अगर हमारा एक कट्ठा ज़मीन है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक कट्ठा के बारे में जानेंगे, फिर डिसमिल, तभी जाकर हम निकाल पाएंगे कि कितना डिसमिल होगा एक कट्ठा बराबर। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, एक कट्ठा क्या होता है, कट्ठा के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, एक कट्ठा जो होता है, इसको पहले हम सवाल को क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा गया उल्टा कि कितना डिसमिल बराबर एक कट्ठा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होगा। ये हमारा क्वेश्चन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एक कट्ठा जो ज़मीन है हमारा, उसमें कितना डिसमिल ज़मीन आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कट्ठा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ, तो कट्ठा जो होता है आपका, वो आपका 20 धूर के बराबर होता है। कितना होता है? 20 धूर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर यूपी का बताने जा रहा हूँ। और एक धूर जो होता है वो आपका, एक धूर हमारा, एक धूर, देखिए एक धूर की जो होती है वो आपका 5.5 हाथ की लगी होती है हमारे यूपी में। कितना होता है? 5.5 हाथ का लगी। ठीक है, 5.5 हाथ का लगी होता है। और एक हाथ की जो लंबाई होती है वो आपका 1.5 फीट के बराबर होता है, यानी कि 18 इंच। एक हाथ की जो लंबाई होती है वो 18 इंच के बराबर होती है, यानी कि 1.5 फीट के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो धूर है, एक धूर जो 5.5 हाथ की लगी है, और एक जो लगी है और जो हाथ की लंबाई है 1.5 फीट की होती है, इसको क्या करेंगे, पहले हम फीट में बदलेंगे। तो 5.5 गुणे 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15×5 = 75, 5 से लगा 7, 15×75 7 82, 2 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 2 अंक बाद 8.25 फीट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक धूर बराबर 8.25 फीट। तो इसको क्या करेंगे, वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहले इसको हम वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। तो एक धूर बराबर कितने, 8.25 फीट को हम वर्ग में जब कन्वर्ट करेंगे तो 8.25 गुणे 8.25 जब वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। देखिए, 8.25 गुणे 8.25 कितने हो जाएगा, 68.0625 वर्ग फीट। ये हो गया एक धूर की लंबाई। ठीक है, एक धूर बराबर इतना वर्ग फीट होता है। तो एक कट्ठा में 20 धूर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। तो इसको पहले हम वर्ग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 गुणे एक धूर बराबर 68.0625 वर्ग फीट होती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 गुणे, ठीक है, 68.0625 कितना आ गया, 1361.25 1361.25 वर्ग फीट। ठीक है, अब हमें एक कट्ठा जो ज़मीन है आपको 1361.25 फीट के बराबर होती है, ये हमें पता लग गया है। और एक डिसमिल जो कितना होता है, एक कट्ठा के बारे में हमें पता चल गया कितना वर्ग फीट होता है। और एक डिसमिल जो ज़मीन होती है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपका 435.6 वर्ग फीट के बराबर होती है। जो कि अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं कि कैसे निकलता है कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है। ठीक है, यानी दो चीज़ हमें पता लग गया, हमें एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है ये पता लग गया, और एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है ये भी पता लग गया। इसी से हम निकालेंगे कि कितना डिसमिल होगा एक कट्ठा बराबर। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, तो देखिए एक कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट। तो यहाँ सवाल को हम लिखते हैं, एक कट्ठा बराबर
1361.25 वर्ग फीट, और 1 डिसमिल में इतना वर्ग फीट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिसमिल जो है इसको मैं रीड करता हूँ। तो 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। इसको हम 1 वर्ग फीट बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 वर्ग फीट बराबर 1 बटा में 435.6 डिसमिल। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग फीट बराबर हमारा 1 बटा में 435 डिसमिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 435 बराबर इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। 1361.25 गुणा 1 वर्ग फीट की जगह ये वाला मान रख देंगे, यानी 1 बटा में 435.6 डिसमिल। ठीक है, यानी कि 1300, इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा कि 1361.25 बटे में 435.6 डिसमिल, इतना हो गया। ठीक है, यानी कि 1361.25 में 435.6 से भाग देंगे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल कैलकुलेटर में बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 1361.25 भागे 435.6 कितना आ जाएगा, 3.125 डिसमिल, इतना हो गया। यानी कि 1 कट्ठा जो ज़मीन होगा आपका वो 3.125 डिसमिल के बराबर होगा, जो कि मैंने अभी तक पूरा कन्वर्ट कर दिखा दिया है। इसी तरीके से आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी हमने यहाँ पर बता दिया कि इतना डिसमिल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।